महाराज जी, लोग संतों का अपमान क्यों करते हैं? जो संत समाज को भक्ति, प्रेम और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं, उन्हीं का देखो, लोग अपमान करते दो हैं। दो प्रवृत्तियां हैं। एक है दैवी प्रवृत्ति और एक है आसुरी प्रवृत्ति। तो दैवी प्रवृत्ति के लोग, देखो आप जैसे हाथ जोड़े बैठे हो, दैवी प्रवृत्ति के लोग संत का, सत्य का, धर्म का, भगवत भाव का झुककर आदर करते हैं, साष्टांग लौट जाते हैं, अपने पूरे शरीर को उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। हाँ, दैवी भागवत, जो दैवी भागवतिक बुद्धि है वो ये है, और जो आसुरी बुद्धि है वो देखकर जलन पैदा होने लगती है उनके अंदर। तो अब वो करें तो क्या करें? जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, इसलिए उनके हृदय में जलन होती है और वो निंदा शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर आसुरी बुद्धि होती है, राक्षसी बुद्धि। आसुरी बुद्धि स्वसुख वांछा, मनमानी आचरण करना, मनमानी खान पान कर। अब जैसे जो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, और जब हमारी बात अगर उसको सुनाई जाए, मतलब वो निंदा करेगा, वो अवहेलना करेगा, क्योंकि वो आसुरी बुद्धि है। और दैवी संपदा की बात सुनने को केवल मिल जाए कि वहां संत आए हुए हैं, तो अपना मन कहेगा एक बार चलो दंडवत कराते हैं, 4 शब्द कान में पड़ेंगे, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाला है, अगर उससे बड़ाई बताई जाए कि वहां संत है बहुत ऐसा, तो वो निंदा करने लगेगा, तुरंत निंदा करने लगेगा बिना विचार किए हुए, क्योंकि उसकी आसुरी बुद्धि है। तो हमें लगता है कि हमको चाहिए कि आसुरी बुद्धि वालों का संग ना करें। जो नास्तिक हैं, जो भगवत विमुख हैं, जो भक्त भगवान की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से अपने को बचाना चाहिए, जिससे हमारे मन में पवित्रता बनी रहे, उनकी मलिनता ना आवे, क्योंकि संग दोष से हमारे भी मन में वो बात आ सकती है, इसलिए हमें बचना चाहिए। मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये बात अंदर आनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। अंदर ये बात जब आ जाए तो फिर धीरे धीरे सब बातें सुधरने लगती। पहले मूल बात आवे ना कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरी। तो हम अभी हमारा मेरापन बहुत जगह बटा हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों न कोई। तो जब तक दूसरा कोई है तो व्याकुलता कैसे पैदा हो प्रभु में? प्रभु में व्याकुलता तो तब आवे जब दूसरा कोई है नहीं प्रभु के सिवा, और वो मिल नहीं रहे, तो मिलने की फिर व्याकुलता जागृत हो जाए। तो हम धीरे धीरे शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम के द्वारा जो हमारा पवित्र विवेक है, उसके द्वारा हम अपने परिवार का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, अपने शरीर का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, भोगों का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, खूब नाम जप करें, लीला गायन करें। तो कस्तरति कस्तरति मायाम बोले जो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग कर देता है। सब संगों में भागवत संगों की बात नहीं कही गई। जो भगवत विमुख हैं, जो हमें भगवत विमुख करने वाले हैं, वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसके संयोग से भगवान का विस्मरण होता है उसका त्याग करें, और जिसके संयोग से भगवान का स्मरण होता है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हम ग्रहण करें। यो संगास त्यजति। फिर लिखा है यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। सब संगों का त्याग करके जो केवल बड़े महापुरुषों का संग करता है, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग। और यो ममता त्यजति, जो शरीर और शरीर संबंधी ममता का त्याग कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो माया से तर जाता है। तो हम संग का त्याग करें, ममता का भगवान के चरणों में समर्पण करें, और निरंतर भजन करते हुए अपने भजन को बचाएं, बढ़ाएं और पचाएं। बढ़ाएं और पचाएं, भजन पचे, उसका अहंकार न हो। तब जाके हमारे अंदर व्याकुलता पैदा होती कि इतना समय हो गया जिनका भजन कर रहे हैं वो हमें दर्शन नहीं दे रहे, तो वो रोने लगता है। और जहां भगवान के लिए रुदन शुरू हुआ, व्याकुलता शुरू हुई, फिर बात बननी शुरू हो जाती है। और जो अभी तक पाप हो गए ये सब भस्म हो जाएंगे भगवान के नाम से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी पापों की, तो अब हमें चिंतन करना है भगवान का।